मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, एक समय की बात है कि नारद जी धरती लोक पर घूमने के लिए आते हैं और घूमते घूमते वो धरती पर का सब देख कर जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, मेरा मन में एक प्रश्न चल रहा है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। महादेव कहते हैं नारद जी, पहले आप आराम से बैठ जाइए, अपना मन को स्थिर कीजिए, उसके बारे में मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपका मन क्यों इतना विचलित है। नारद जी कहते हैं हे महादेव, मैंने एक धरती पर बनिया को देखा है जिसका चर्चा पूरा गांव में था। उसने बहुत से प्रेत आत्मा को उसे मुक्ति दिलाया है। उसने ऐसा कैसे किया, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो देवों के देव महादेव हैं। वो एक मनुष्य होकर उसने इतने प्रेत सारे आत्मा को कैसे मुक्ति दिलाया है। प्रेत कोई साधारण नहीं होते हैं, उनके नाम से ही लोग इतना डरते हैं। महादेव कहते हैं मैं आपको विस्तार से इसके बारे में एक कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ किस तरह उस प्रेत ने ऐसा क्या किया था कि जिसके कारण वो बनिया ने उसको प्राण को अच्छा कर दिया और उसका मुक्ति दिला दिया। मैं आपको बताता हूँ। तब महादेव कहते हैं एक गांव था, उस गांव में उत्तर दिशा में कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था, क्योंकि वहां पर प्रेत लोग का निवास था और इतने सारे पेड़ थे कि दोपहर में ही बहुत जोर जोर से आवाज होता था, जिस कारण उत्तर दिशा में कोई नहीं जाता था। बहुत घना जंगल था। बहुत लोग जानते थे कि यहाँ बहुत सारा प्रेत का निवास है, क्योंकि रात के बहुत प्रेत के रोने की आवाज आती थी। मगर गलती से एक बनिया रात को उसी रास्ते से गुजरता है। जब गुजरता है और उस जंगल में लात धरता है, तले कुछ लोग उनको संगे 4 गो रहते हैं बनिया के मित्र, वो तीनों उन्होंने भटक जाते हैं, छूट जाते हैं। उतने में एक प्रेत आता है उस बनिया के पास। प्रेत को देखते बनिया डर जाता है, उसका रूप को देखकर। प्रेत कहता है तुम मत डरो। तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि मैं प्रेत हूं इसीलिए नहीं, तुम बहुत भूखे और प्यासे लग रहे हो। बनिया सोचता है कि मैंने ऐसे कुछ किया भी नहीं हूं और ये प्रेत होके मुझसे इतना अच्छा बात कर रहा है। लोग कहते हैं उसे मालूम था, जो उसके साथ 3 गो मित्र थे, उसने पहले ही अपना मित्र को समझाया था बनिया को कि तुम उत्तर दिशा में नहीं जाना, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारा प्रेत है, उसे बहुत सारा इमली के पेड़ है और वहीं पर बहुत प्रेत हैं। मगर गलती से इसी मार्ग में उत्तर दिशा में घुस जाता है और तीनों मित्र उसे बिछड़ जाते हैं। ये सुनकर वो सोचता है कि मेरा मित्र ने तो कहा था कि उत्तर दिशा में बहुत प्रेत है, वो किसी को जीवित नहीं छोड़ते हैं। मगर एक ऐसा प्रेत है कि मुझसे आकर पूछ रहा है कि आप बताओ कि तुम को भूख बहुत लगा होगा, तुम पहले खाना खा लो और पानी पी लो। वो कहता है तुम मुझे कहाँ से खाना पानी ला कर दोगे, तुम तो स्वयं भूत हो और स्वयं तुम प्रेत हो। वो प्रेत कहता है तुम पहले खा लो, उसके बाद में मैं अपने बारे में तुम्हें बताता हूँ। और तुरंत देख अपनी शक्ति से प्रेत क्या करता है कि एक छैती में ढेर सारा फल ऐसे हाथ करता है, उसमें फल आ जाता है और गला में पानी बनिया को भोजन करने के लिए देता है। बनिया भोजन करके प्रसन्न हो जाता है और उसी में से फल को छोड़ता है और प्रेत से कहता है कि आप भी खा लीजिए,
जब प्रेत फल खा लेता है तब कहता है बनिया कि ये बताइए कि आपने ऐसा क्या कर्तव्य किया था कि जिस कारण आपके हाथ में ये फल से भरा टोकरी और ये घाला आ गया। क्योंकि आप प्रेत के जीवन जी रहे हैं, आप कोई अच्छा कर्तव्य तो किए नहीं होंगे जिस कारण आपको आत्मा भटक रही है। वो कहता है कि मैंने तो अच्छा कर्तव्य किया हूँ, पहले मैंने खराब कर्तव्य किया था। मैं तुम्हारे अपने बारे में बताता हूँ कि मैं पहले क्या था। वो बनिया कहता है मुझे बताइए आपने ऐसा क्या किया है कि आपको मरला के बाद, प्रेत होला के बाद भी आपको ये शक्ति प्राप्त है कि आपका हाथ में इतने सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल आ गए और एक घड़ा पानी आ गया। तब वो कहता है प्रेत है कि मैं एक अगले जन्म में मैं एक सेठ था और मैं दूसरा को धन को हड़पता था। मेरा दोस्त एक पंडित था, वो मुझे बहुत समझाता था, मुझे पाप करने से रोकता था, मुझे अच्छे अच्छे बातें समझाता था, मगर उसकी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। प्रेत कहता है बनिया से कि मुझे उसकी बात का कोई असर नहीं होता था और मैं अपना वाली करता था, लोग को धन को हड़पता था। एक दिन मेरा दोस्त पंडित ने सोचा कि इसको मैं ले जाकर गंगा स्नान कराता हूँ और इसके सारा पाप कटने के लिए एक टोकरी से भरा केला गाय माता को भोजन करवाता हूँ और एक बाल्टी पानी पिलवाता हूँ, इससे इसका सारा पाप कट जाएगा। क्योंकि पंडित तो सभी पोथी पोतरा पढ़ते हैं और उन्हें सब सत्र का ज्ञान रहता है, वो जानते थे इसका पाप कैसे कम होगा। वो ले जाते हैं अपना सेठ दोस्त को और ले जाकर गंगा जी में स्नान कराते हैं, वहीं पर गाय बंधले रहते हैं। एक छेटी टोकरी केला किनकर अपने सेठ के दोस्त से कहते हैं तुमने एक भी बात मेरा नहीं माना है, मगर ये बात मेरा मान लो, तुम 5-6 दर्जन केला किन लो और टोकरी से भर कर केला तुम गाय माता को अपने हाथ से खिला दोगे तो मैं समझूंगा कि मेरा दोस्ती का तुमने लाज रख लिया है। क्योंकि तुमने कभी मेरा बात नहीं माना है और तुम कभी भी अच्छे काम नहीं करते हो। एक ही अच्छा काम कर दो और एक बाल्टी पानी पिला दो। सेठ सोचता है कि मैं तो इतना धन कितना चोर लोग के मार ही लेता हूँ, अरे 5 दर्जन केला और एक बाल्टी पिला ही देता हूँ, मेरा दोस्त का मन रह जाएगा। और वो प्रेत कहता है अपने पिछले जन्म कर्म के बारे में बताते रहता है। वो एक 5 दर्जन केला किनकर टोकरी में लेकर और गाय माता के वही गंगा किनारे स्नान कर कर खिलाता है, उन्हें एक बाल्टी पानी पिलाता है, जिस कारण वो जब मरता है तो सीधे यमराज के लगे जाता है। यमराज पूछते हैं चित्रगुप्त से किसका बैग खाता देखिए, इसने कितना दान कितना पुण्य किया है और उसने क्या क्या अच्छे कर्तव्य किए हैं। चित्रगुप्त कहते हैं इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, सब लोग का धन हड़पा इसने, इसका दोस्त इसे बहुत रास्ता पर लाने का कोशिश किया मगर ये कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदला। ये अपन दोस्त का एक ही काम अच्छा किया है बात मानकर, किसने गाय माता को भर टोकरी केला खिलाया है और एक बाल्टी पानी पिलाया है। इसी चलते इसको मरला के बाद भी हर प्रेत के संगे इसको और कुछ नहीं, इसको भोजन में फल प्राप्त होगा और पानी जब भी चाहेगा, जब भी इसे भूख लगेगा ते वही गाय माता केला खिलाने के कारण एक पुण्य अच्छा किया इसने, इसे हमेशा फल की प्राप्ति होगी। ये सुनकर बनिया प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि गाय माता के केला खिलाने में इतना लोग के जीवन का खुशहाली छुपा हुआ है, तब ये बात का प्रचार करना चाहिए कि गाय माते को रोज केला खिलाना चाहिए। क्योंकि इतना पाप कैला के बाद भी सेठ भगवान ने मरला के बाद उसका बैग खाता में एक भी पुण्य नहीं था, मगर एक यही पुण्य एक बचा हुआ था, उसने गाय माता को केला खिलाया था। अब वो प्रेत कहता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं, आप मेरे संग जितने आत्मे हैं उनका उद्धार कर दीजिए और एक थोड़ा सा हट के जाइएगा तो उस धरती में एक घैला से भरा सिक्का मैंने गाड़ रखा है, उसे उखाड़ कर सबका ले जाकर अच्छा से काम करिए करवा दीजिए और उनका पिंड दान करवा दीजिए जितने हमारे संग आत्मा भटक रहे हैं। मैंने एक तो गाय को खिलाकर अच्छा किया कि मेरा आत्मा तो ठीक है, मगर मेरे संग जो आप प्रेत हैं वो भटक ही रहे हैं। आप वो सब उखाड़ लीजिए और उनका लोग के पिंड दान करवाकर, ब्राह्मण लोग के भोजन करवाकर दान दक्षिणा दे दीजिए, फिर लोग के आत्मा के शांति मिल जाए। वो कहता है बनिया
मैं ऐसा जरूर करूँगा, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है और तुम मेरे लिए भोजन और पानी दिए हो, तो तुम्हारा काम जरूर करूँगा। और वो बनिया वो धरती को खोद कर वहाँ से पैसा निकाल लेता है और जितने चारों प्रेत रहते हैं सबका पिंडदान करता है और उनका लोग को उद्धार करता है। इसीलिए वो बनिया का पूरा गांव में प्रचार रहता है। महादेव कहते हैं, हे नारद जी, इस कथा से आपको समझ में आ गया होगा कि किस कारण उस प्रेत ने इतना अच्छा जीवन पाया था और उसका एक ही पुण्य उसको मार्ग पर ला दिया था। नारद जी कहते हैं, हे महादेव, ये आपके मुंह से सुनकर मेरा मन तो बहुत ही शांत हो गया और ये बहुत बहुत अच्छी है कि गाय माता के जो भी व्यक्ति रोज एक केला खिलाए वो हर पाप से बच सकता है। अगर अनजाने भी कोई पाप वो कर दिया हो उसका पाप का निवारण हो सकता है। महादेव ने नारद जी को प्रश्न को उत्तर देकर फिर अपन ध्यान में लग गए। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।